वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो माय फैमिली? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आ चुके हैं जिसका टाइटल क्या है, प्रेत आत्माओं का जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप कि आप लोग एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं अमन के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। अमन का घर मेघालय के एक पहाड़ में था। आप जानते ही हैं कि मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो वहीं के एक गांव में रहता था। यह बात तब की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त से मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया। चूँकि खाली बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे, हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला लिया। चूँकि हम सबके सब एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, हम घर से एक साथ निकलते हैं और घर पर बता देते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लिकेश, राकेश और विकास थे। हम करीब 4 बजे जंगल तक पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल में चलते चले गए और हमें अंदर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुराना मूर्ति थी। हम अंदर गए। हमने वहाँ प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वहीं बाहर बैठ करके हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें यह नहीं पता चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। लिकेश ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक से जोर से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगता। हमने वही मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। केवल जानवरों और सियारों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लगभग 1 घंटा बाद बरसात थोड़ी कम होती है और हम वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब भी हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हम बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं। और चलते चलते हमें पता ही नहीं चलता है कि कब विकास पीछे ही छूट जाता है। जब हम पलट करके देखते हैं तो वहाँ पर विकास हमारे साथ नहीं रहता है। हम ज़ोर ज़ोर से विकास को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब हम करते भी तो क्या? अब हम बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। लेकिन हम सभी दोस्तों ने मिल करके विकास को ढूंढना शुरू कर दिया और हम करीब आधा 1 किलोमीटर जंगल के अंदर वापस गए और वहाँ पर देखा कि विकास चुपचाप एक जगह खड़ा हुआ था। हमने विकास से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हमें लगा कि ये डर गया है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता रहा।
उसके हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बड़ा सा विचित्र लग रहा था। हमें तो उसे देख के भी डर लग रहा था। हालांकि हमारी बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन दोस्त तथा छोड़ तो सकते नहीं थे। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकले और अपनी घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि विकास कॉलेज नहीं आया है। जब मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, पूछा कई दोस्तों से, तो मुझे पता चला कि विकास की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सच में यहाँ विकास की मौत हो चुकी थी। मैं यह सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं वहाँ से सीधा उसके घर गया। उसके माता पिता के पास रुक कर के उन्हें ढाढ़स बंधाने लगा। जब मैंने उनसे विकास की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया था तो उसे बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह चल रहा था। और जब हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जब मैंने बात सुनी तो मुझे सारा माजरा समझ आया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी भी हालत डर के नाते ज़्यादा ही ख़राब थी कि कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि उसे किसी रूह ने पकड़ लिया था। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वहीं के एक आदमी ने मुझे रोक करके मुझसे पूछा कि आखिरकार विकास कल कहाँ था। तो मैंने डरते डरते उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि बेटा, वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक प्रेत आत्मा वास है, इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं है और वहाँ पर सिर्फ आत्माओं का ही राज चलता है, खासकर शाम के वक्त के बाद। इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलता है, कहीं भी सुनसान जगह, किसी जगह के बारे में आप लोग जानते ना है तो उस जगह पर जाए ही ना। पहले उस जगह का जानकारी प्राप्त करें, फिर उस जगह पे आप विजिट करें तो ही आपके लिए बेटर होगा। तो एक कहानी भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा के जाती है, या फिर वो हॉरर रहे या किसी भी टाइप का क्यों ना रहे स्टोरी। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी हमारा बहुत ही शानदार लगा होगा। मुझे तो बहुत शानदार लगा। आपको लगा कि नहीं, वो कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे आपको एक अच्छी सीख भी मिलती है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं पर सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग चाहे तो एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं और एक इंसान को चाहे तो कहाँ से कहाँ गिरा सकते हैं, अब वो आपके हाथ में है। तो प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।